देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। देखो बलि, स्वयं ही देख लो। अलक्ष्मी के प्रभाव से तुम्हारी प्रजा कितनी पीड़ा में है। अन्न के अभाव से वो क्षीण हो रहे हैं, बलहीन हो रहे हैं। देखो, अपनी आंखों से देखो। असुरों की आसुरी शक्ति हरण की है उस देवी अलक्ष्मी ने। इतना दुस्साहस उसका। मैं उसका विनाश करूंगा आचार्य। नहीं, नहीं कर पाओगे असुरराज, नहीं कर पाओगे। तुम जितने भी शक्तिशाली हो, अलक्ष्मी के प्रभाव से तुम राज्य को मुक्त नहीं कर पाओगे। उसके लिए तुम्हें एक देवी की शरण लेनी होगी। देवी? कौन सी देवी? वो सौभाग्यदायिनी देवी श्री लक्ष्मी। असुरराज, एक बार उधर देखो, यक्षलोक की दिशा में। देखो देवी श्री लक्ष्मी के करुणा से उनके सौभाग्य में कैसे वृद्धि हो रही है। गुरुदेव, देवी अलक्ष्मी के इस कार्य से पहले बलि के राज्य में सुख, शांति, सौभाग्य, समृद्धि सब कुछ था। उसके लिए किसी देवी की शरण नहीं लेनी पड़ी थी हमें। तुम्हारे इस घमंड के कारण आज राज की ये अवस्था है। इतना घमंड! मैं असुर गुरु शुक्राचार्य, मेरा कर्तव्य है तुम्हें सचेत करना, विचार विमर्श देना, इसलिए इतनी बात कर रहा हूं। एक बात याद रखना असुरराज, राजा का कर्म ही निर्धारित करता है प्रजा के सुख दुख को। राजा यदि पाप करे, उसका फल भोग करेगा समस्त असुर कुल। अभी भी समय है असुरराज, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्ति का। गुरुदेव, दैत्य गुरु होकर आप निरंतर एक देवी का गुणगान कर रहे हैं गुरुदेव। हाँ, कर रहा हूं। इसी में दैत्य कुल की भलाई है। गुरु होने के नाते मेरा कर्तव्य है तुम्हारा उचित पथ प्रदर्शन करना, और मैं वही कर रहा हूं। देवासुर की लड़ाई बहुत समय से है, किंतु देवी श्री लक्ष्मी की चेष्टा से उस लड़ाई का अंत हुआ था। किंतु तुमने उस लड़ाई को पुनः आरंभ किया है। सावधान हो जाओ बलि, सावधान हो जाओ। मुझे स्वयं पर संपूर्ण आस्था है गुरुदेव। इसी क्षण जाऊंगा पाताल लोक में, अपनी शक्ति से दूर करूंगा उस देवी अलक्ष्मी को। मैं महावीर बलि किसी भी अवस्था में देवताओं के साथ मित्रता नहीं करूंगा, कदापि नहीं। देवी, तुम इतनी शांत क्यों हो? क्या यक्षलोक में कोई विपदा आई है? प्रभु, हवन पूजा बंद होने पर वो अत्यंत पीड़ा में है। असुरराज बलि ने ये अधिकार हरण करके अत्यंत अन्याय किया है। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा प्रभु। जगत और कितने समय से श्रीहीन होकर रहेगा? जब तक उचित समय नहीं आ जाता, तब तक हम सबको प्रतीक्षा करनी ही होगी देवी।
उस उचित समय की प्रतीक्षा मैं भी कर रहा हूं देवी। किंतु प्रभु, जगत की ये दुर्दशा मैं और नहीं सह पा रही हूँ। शांत हो जाओ देवी। तुम्हें स्वयं को संभालना होगा। किसी भी विषय पर अत्यधिक विचलित होना उचित नहीं है। तुम, मैं और हम सब भी काल की अपनी गति पर ही निर्भर करते हैं। उचित समय से पहले हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। ऋषिगण आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। प्रणाम जगत पालक। जगत भर में आज अधर्म का राज है। असुर राज के आदेश पर हवन, पूजा, आराधना सब निषेध है। तपस्या में बाधाएं आ रही हैं। इस अधर्म से तो आपने ही युगों युगों तक जगत की रक्षा की है। हम चाहते हैं असुरराज बलि को आप उचित दंड दें। मेरे अवतार धारण करने का समय आ चुका है महर्षिगण। किंतु पाप का घड़ा जब तक नहीं भरता तब तक हम सबको प्रतीक्षा करनी ही होगी। प्रभु, विनाश के पहले मुझे एक अवसर दीजिए। मैं इस अधर्म के बीच भी श्री सृष्टि करना चाहती हूँ। ऋषिगण, पुष्प के बीज जैसे कांटे होते हैं, वैसे ही कांटों के चारों तरफ पुष्प भी रहता है। मुझे विश्वास है कि मैं पुष्प को कांटे से मुक्त कर पाऊंगी। जय लक्ष्मी नारायण की जय। जय लक्ष्मी नारायण की जय। राज्य के भले के लिए मैं देवी लक्ष्मी को स्थापित करना चाहती थी महाराज, किंतु मेरी भूल से देवी लक्ष्मी के बदले देवी अलक्ष्मी प्रतिष्ठित हुई। इसीलिए हमारे राज्य की आज ये दुर्दशा है। प्रजा बहुत कष्ट में है। इन सब के लिए मैं उत्तरदायी हूँ। आप मुझे दंड दीजिए महाराज, दंड दीजिए। जो अन्याय तुमने किया है उसको क्षमा करना बड़ा कठिन है। तब भी मैं अपने हाथों से तुम्हें कोई दंड नहीं देना चाहता हूं। फिर भी तुम उसका प्रायश्चित करना चाहती हो तो वो तुम अवश्य कर सकती हो। ठीक है, फिर आप मुझे इस राज्य से निकाल दीजिए स्वामी। वन में एकाकी वास कर मैं अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। ठीक है, फिर वही हो।
असुर राज बलि, तुम्हारे इस राज्य में अब मेरा राज है। चारों तरफ देखो, मेरे दुर्भाग्य का साया तुम्हारे संपूर्ण राज्य में। मैं चाहती हूं अब तुम मेरी पूजा करो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। देवी अलक्ष्मी, तुम्हारा साहस देख मैं स्तंभित हूं। मैं असुरराज बलि हूं। मेरी शक्तियों का तुम्हें कोई अनुमान नहीं है। अब तुम अपने विनाश के लिए तत्पर हो जाओ देवी अलक्ष्मी। अब से तुम मेरी बंदी बन चुकी हो देवी अलक्ष्मी। बंदी। मूर्ख! देवी अलक्ष्मी को बंदी बनाना इतना आसान नहीं है। अब तुम देखो तुम्हारी क्या दुर्दशा करती हूँ। कुछ लाभ नहीं होगा सुराज। इस राज्य में तुम्हारी पत्नी ने मुझे स्थापित किया है और प्रतिष्ठित देवी स्वेच्छा से राज त्याग कर सकती है, उन्हें कोई निकाल नहीं सकता। आपका और मेरा युद्ध अनंत काल तक चलेगा और तब तक असुर कुल का विनाश हो चुका होगा और देवगण मेरी आरती उतारेंगे। हर ओर से मेरी जीत होगी बलि। अब निर्णय करो कि तुम मेरे शत्रु बनोगे या मित्र।
ये प्रभु का कौन सा रूप देखा मैंने? ये कैसा संकेत है? प्रभु, कहाँ है आप प्रभु? सेनापति चंद्रचूड़, कहाँ हो तुम? इसी क्षण मेरे सम्मुख प्रस्तुत हो। आदेश दीजिए महाराज। चंद्रचूड़, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उस अलक्ष्मी को जैसे भी हो बलि के राज्य से दूर करना ही होगा। शांत हो जाइए महाराज। युद्ध से अलक्ष्मी को हराना संभव नहीं है। गुरुदेव ने सत्य कहा है। अलक्ष्मी को दूर कर सकती हैं केवल देवी श्री लक्ष्मी। चंद्रचूड़, क्या कहना चाहते हो तुम? मैं असुरराज बलि हूं। क्या मुझे एक सामान्य देवी की शरण लेनी होगी? एक देवी की सहायता लेकर राज्य में समृद्धि स्थापित करनी होगी? क्षमा कीजिए महाराज, अपितु इसके दूसरे पहलू को भी सोचें। यदि चिरकाल समृद्धि की देवी को इस राज्य में बंदी बना सके, तब सौभाग्य तो चिरकाल हमारे साथ ही रहेगा महाराज। और देवगण इंद्र सभा में कभी भी लौट नहीं पाएंगे। तब भी विजय तो आपकी ही हुई महाराज। प्रभु, प्रभु, आवाज दीजिए प्रभु। प्रभु, आपको देखे बिना मेरा जगत अंधकारमय हो जाता है। प्रभु, प्रभु, प्रकट होइए प्रभु। क्यों ऐसे अचानक लुप्त हो गए हैं आप? कहाँ गए अचानक? प्रभु, प्रभु, आप मुझे बताए बिना कहाँ चले गए थे प्रभु? देवी, मेरे दर्शन ना मिलने पर तुम इतनी व्याकुल क्यों हो जाती हो? प्रभु, आपके बिना मैं दृष्टिहीन बोध करती हूँ। अब अपने मन को दृढ़ करो देवी। हमारे सबसे लंबे विरह का समय आ चुका है। नहीं, क्यों ऐसा कह रहे हैं प्रभु? देवताओं को तुमने जो वरदान दिया है, उसके लिए तुम्हें बहुत कष्ट उठाना होगा। ये मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है, इसीलिए तुम्हें सचेत किया है। प्रभु, मैं समस्त पीड़ा सह सकती हूँ, किंतु आपसे विच्छेद की पीड़ा मैं नहीं सह पाऊंगी प्रभु। देवी, जगत के कल्याण के लिए तुम्हें यह पीड़ा भी सहनी ही होगी। यदि ऐसा हुआ, फिर आप मुझे साहस देना प्रभु। मेरा आशीर्वाद सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा श्री। दूर होकर भी मैं सदा तुम्हारे पास ही रहूंगा। प्रभु, मैंने आज आपका एक अद्भुत रूप देखा, पर ऐसा क्यों देखा? इसका उत्तर तुम्हें उचित समय आने पर ही मिलेगा देवी। केवल वो रूप स्मरण में रखना।
ओम लक्ष्मी देव्ये नमः। ओम लक्ष्मी देव्ये नमः। ओम प्रभु, लक्ष्मी ये किसका कर्ण स्वर है? कौन पुकार रहा है मुझे? ओम लक्ष्मी देव्ये नमः। ओम लक्ष्मी देवी, देव्ये नमः। अपने कमल पुष्प का आवाहन करो। देखो मैं कौन से युद्ध की बात कर रहा हूं। कंजकली, प्रकट हो। ओम लक्ष्मी देव्ये नमः। ओम लक्ष्मी असुरराज बलि, देव्ये नमः। वो अचानक मेरा मंत्र क्यों गा रहे हैं प्रभु? ओम लक्ष्मी देव्ये नमः। क्या उद्देश्य है उनका? ओम लक्ष्मी भक्त का उद्देश्य देव्ये नमः। केवल भगवान ही समझ सकते हैं देवी। बलि तुम्हें स्मरण कर रहा है, देव्ये नमः। मुझे नहीं श्री। निश्चित ही कोई विशेष उद्देश्य है उसका, जो उचित समय आने पर उजागर होगा तुम्हारे सामने। बलि के आह्वान पर मैं कदापि उत्तर नहीं दूंगी प्रभु। जो देवताओं की दुर्दशा का कारण है, जिसने त्रिजगत में हवन पूजा सब बंद करवा दिया, वो मुझे जितना भी आह्वान दे, जितनी भी आराधना करे, मैं नहीं जाऊंगी, कदापि नहीं जाऊंगी। ओम लक्ष्मी देव्ये नमः। 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 देवर्षि, मैं निरंतर भयभीत हो रहा हूं। बलि यदि इस रूप से तपस्या करे, फिर कितने दिनों तक देवी उसकी पुकार का उत्तर ना देकर रह पाएंगी? बलि का असली उद्देश्य क्या है? क्या चाहता है वो? बलि का उद्देश्य जो भी हो, आप लोग माता पर भरोसा रखिए। माता श्री लक्ष्मी ने जब आपको वचन दिया है जगत में श्री लौटाने का, तो अवश्य उन्होंने कुछ सोचा होगा। प्रभु, मैं अपना कर्तव्य चयन नहीं कर पा रही हूँ। सोचा था अधर्मी बलि की पुकार का उत्तर नहीं दूंगी, किंतु उसने ऐसी घोर तपस्या आरंभ की है, पता नहीं कब तक वहां जाए बिना रह पाऊंगी। उसके अतिरिक्त बलि की पत्नी विंध्या भी पवित्र मन से निरंतर मेरी पूजा किए जा रही है।
मैं क्या करूं प्रभु, आप ही मुझे मार्ग दिखाइए। देवी, स्मरण करो अपनी प्रतिज्ञा जो तुमने देवताओं से की थी, उसी से तुम्हें मार्ग मिलेगा। मित्र के रूप में मैं सर्वदा आपके साथ रहूंगी। जगत फिर से श्री पूर्ण होगा, मैं वचन देती हूँ। प्रभु, मैं समझ गई हूँ मेरा कर्तव्य।